अगर आप भी इस ग्राफ को यूज़ करना चाहते हैं तो इस ग्राफ के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया बेटा, आप उसको क्लिक करके इस ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे कि एक कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाता है। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं ए ब्लॉक को ऊपर या नीचे करता हूं तो उसके साथ साथ सी ब्लॉक मूव करता है। अगर मैं बी ब्लॉक को भी मूव करवाता हूं तो उसके साथ भी सी ब्लॉक जो है मूव करता है। यानी कि एक बॉडी के मोशन के साथ दूसरी बॉडी का मोशन अपने आप होता है। इसको बोला जाता है बेटा कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन में दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में रोप के थ्रू या किसी और मेथड से जुड़ी होती है। तो जब एक बॉडी मूव करती है बेटा तो दूसरी बॉडी अपने आप ही क्या करती है, मूव करती है। अब हमारे सामने बेटा जो सवाल आते हैं वो किस तरह के आते हैं, वो ये आते हैं कि अगर मैं ए ब्लॉक को 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दूं ऊपर की तरफ, तो बताओ सी ब्लॉक की नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल पता होने चाहिए कंस्ट्रेंट मोशन के। अब कंस्ट्रेंट मोशन का बेटा एक ही बेसिक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है कि ड्रॉप की टोटल लेंथ क्या रहनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या बेटा, तो उसको समझने के लिए हम पूरी रोप को सेगमेंट में बांट देते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो रोप के अलग अलग सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ए बी सेगमेंट है, सी डी सेगमेंट है और फिर ई एफ जी एच, ये सारे सेगमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ए ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो ध्यान से देखो बेटा, ए बी सेगमेंट की लेंथ छोटी हो रही है, साथ ही साथ सी डी सेगमेंट की भी लेंथ छोटी हो रही है। अब यहाँ पर किसी एक जगह पर अगर रोप की लेंथ छोटी हो रही है, टोटल लेंथ अगर मुझे कांस्टेंट रखनी है तो किसी दूसरी जगह रोप की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी भी। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो जो आई जे सेगमेंट है उसकी लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बेटा यह है आपका बेसिक्स कंस्ट्रेंट मोशन का। अब बेटा इस बेसिक का यूज़ करके हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि अगर ए ब्लॉक को मैं 1 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दूं तो सी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो अब बेटा उसको समझते हैं। मान लो मैं 1 सेकंड की बात करता हूँ, तो 1 सेकंड में ए ब्लॉक जो है वो 1 मीटर ऊपर चला जाएगा। यानी कि बेटा जो हमारी ए बी सेगमेंट है उसकी लेंथ 1 मीटर से कम हो जाएगी, जो हमारा सी डी सेगमेंट है उसकी लेंथ भी 1 मीटर से कम हो जाएगी। तो बेटा टोटल रोप की लेंथ इन दोनों जगह पर 2 मीटर से कम हो गई, लेकिन टोटल लेंथ क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। तो किसी ना किसी एक जगह पर टोटल लेंथ 2 मीटर से बढ़ भी जाएगी, तो वो बेटा बढ़ती है आई जे सेगमेंट की। तो ए बी और सी डी दोनों की मिला के लेंथ 2 मीटर से कम हुई, उतनी ही लेंथ आई जे सेगमेंट की बढ़ गई, तो टोटल रोप की लेंथ क्या रही बेटा, कांस्टेंट। अब इसका यूज़ करके बेटा मैं कह सकता हूँ कि अगर 1 सेकंड में ए ब्लॉक 1 मीटर ऊपर जा रहा है तो सी ब्लॉक जो है बेटा 2 मीटर नीचे जाएगा। ठीक सेम बेटा, अगर मैं बी ब्लॉक को 1 मीटर ऊपर लेके जाता हूं तो सी ब्लॉक जो है 2 मीटर नीचे जाएगा। अब बेटा हम इसको चेक भी कर सकते हैं। यहां पर देखो, अगर मैं ए ब्लॉक को 1 मीटर ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो सी ब्लॉक देखो बेटा कितना नीचे आया है, 2 मीटर नीचे आया है। यानी कि ए ब्लॉक का जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका डबल डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, सी में। अब आपके सामने बेटा कंस्ट्रेंट मोशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसके ऊपर आप यही मेथड यूज कर सकते हो। आपको बस ये चेक करना है कि कौन से सेगमेंट की लेंथ कितनी कम हुई और कौन से सेगमेंट की कितनी लेंथ बढ़ गई। जितने से टोटल रोप की लेंथ कम हो रही होगी उतने से ही बाकी सारे सेगमेंट्स के अंदर रोप की लेंथ क्या है, बढ़ भी रही होगी। तो टोटल लेंथ जो रोप की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इस ग्राफ को यूज़ करना चाहते हैं तो इस ग्राफ के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया बेटा, आप उसको क्लिक करके इस ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।